एक और प्लेन क्रैश हो गया है। यह बहुत दुखद लाइन है, लेकिन मुझे इसी लाइन से शुरुआत करनी पड़ेगी क्योंकि एक के बाद एक लगातार कई प्लेन क्रैश हम देख रहे हैं, कई बड़े हादसे हम देख रहे हैं और एक और प्लेन क्रैश हो गया है। बहुत दुखद खबर निकल करके सामने आ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि पायलट की जरा सी चूक हो जाती तो इस वक्त में 50 मौतों की खबर, 55 मौतों की खबर मैं आपको दे रहा होता। सोमालिया के अंदर प्लेन क्रैश हुआ, जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है वो देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से बस समुद्र से कुछ ही दूरी पर विमान आकर के गिर जाता है, क्रैश हो जाता है। 55 लोग इस विमान के अंदर सवार थे। सोमालिया की यह तस्वीर आप देखिए, सोमालिया में यह प्लेन क्रैश हुआ है। ये जो एयरलाइन है स्टार स्काई एयरलाइन, ये सोमालिया की बड़ी एयरलाइन है। जैसे भारत में एयर इंडिया है, उसी तरह से ये आप सोमालिया की एयर इंडिया इसको आप कह सकते हैं। और यहां पर दोपहर को ये प्लेन उड़ान भरता है और जैसे ही इस प्लेन ने उड़ान भरी उसके कुछ ही देर बाद में ये प्लेन वापस जमीन पर आकर के गिर गया। समुद्र तट पर यह प्लेन आकर के क्रैश हो जाता है। इसके विंग्स टूटे हुए हैं। यात्री जो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो लोग यहां पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कोई सामान्य लोग नहीं है, बल्कि इस प्लेन में से निकल करके आ रहे लोग हैं और वो इस वक्त में समुद्र के पानी में यहां पर खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सबसे हैरान करने वाली एक तरीके से तस्वीर निकल करके सामने आई है और बहुत कम इस तरह के क्रैश हुए हैं। दुनिया भर के एविएशन सेक्टर की अगर आप बात करें, प्लेन हादसों की अगर बात करें, इस तरह से जो है वो समुद्र तट के ऊपर आकर के प्लेन वो टिक जाए और उसके बाद में सबसे बड़ी बात, पायलट की बहुत बड़ी सूझबूझ दाद देनी होगी। एक भी आदमी की कैजुअलिटी यहां पर नहीं हुई। ये विमान जो है वो उड़ान भरता है और उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद में विमान के अंदर तकनीकी खराबी आ गई और उसकी वजह से पायलट उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से विमान को वापस एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करवाया जाए, लेकिन एयरपोर्ट पर विमान लैंड होना मुमकिन नहीं था। लिहाजा एयरपोर्ट के पास में ही ये समुद्री तट है, हिंद महासागर है ये, और यहां पर समुद्री तट पर प्लेन को लाकर के बेली के सहारे लैंड करवा दिया पायलट ने। बहुत बड़ी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पायलट की सफलता है, वरना अगर ये नोज के सहारे आकर के सीधे लैंड होता ये प्लेन क्रैश हो जाता। अगर ये प्लेन आकर के इस तरीके से, जिस तरीके से आपको तस्वीरों में टिका हुआ दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आकर के अगर नहीं टिकता बेली के सहारे, अगर सीधी इसकी नोज आकर के लगती तो ये प्लेन 100% क्रैश हो जाता। क्योंकि प्लेन में जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो पेट्रोल के मुकाबले कई गुना तेजी से आग पकड़ता है और जैसे ही प्लेन क्रैश होता है, जैसे ही प्लेन आकर के टक्कर उसकी होती है, उसके बाद में तुरंत प्लेन आग पकड़ लेता है। और इसमें कोई ये बचाव वाली बात भी नहीं थी कि ये प्लेन जो है समुद्र के किनारे आकर के क्रैश हुआ, इस लिहाज से बच सकता था। अगर प्लेन नोज के सहारे आकर के क्रैश होता तो इसमें बहुत हद तक संभावना है कि क्रैश हो जाता। ये तस्वीरें कुछ आप देखिए, बड़ी हैरान करने वाली तस्वीरें जो है वो निकल करके सामने आई है। ऐसा लगता है कि प्लेन मानो समुद्र से बह करके आया हो और जिस तरीके से कोई समुद्री जहाज वो आता है, समुद्र को पार करते हुए समुद्र पर तैर करके और उसके बाद में किनारे आकर के यात्रियों को उतारता है, उसी तरह से इस विमान से यात्री उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कोई समुद्री विमान से यात्री उतरते हैं, वैसे ही हवाई विमान से यहां पर यात्री उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। सोमालिया का ये विमान है और आप ये देखिए कि बड़ी संख्या में वहां पर एयरपोर्ट स्टाफ वो पहुंच गया और सबसे बड़ी बात ये थी, गनीमत रही इस बात की, कि वहां से एयरपोर्ट महज कुछ मिनट की दूरी पर था, महज कुछ मीटर्स की दूरी पर था। और जैसे ही ये प्लेन क्रैश होता है, तुरंत वहां का जितना भी ऑपरेशनल स्टाफ था या जितनी भी ऑपरेशनल वहां पर फ्लाइट्स थी जो रेडी थी उड़ने के लिए, सबको रोक दिया गया ताकि इस बचाव कार्य के अंदर किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए। इसलिए सारी फ्लाइट्स को रोक दिया गया। जो फ्लाइट्स लैंड करने वाली थी उनको भी कहा गया कि आप होल्ड कीजिए, आप हवा में ही चक्कर लगाइए। सबसे पहले जो खबर सामने आ रही है या जो
उनके पास में इंफॉर्मेशन थी, उस इंफॉर्मेशन पर जो है वो कार्रवाई हुई और ये सोमालिया ने एक तरीके से बड़ा उदाहरण पेश किया, एक भी कैजुअलिटी नहीं होने दी और तुरंत वहां पर मेडिकल स्टाफ को भेज करके और लोगों को वहां से निकाल करके लाए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये विमान जो है वो सोमालिया की एयरलाइन स्टार स्काई का ये विमान है और सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के एडन एड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह दुर्घटना हुई है। उस एयरपोर्ट से ही इस विमान ने उड़ान भरी थी और हादसे का शिकार हुआ ये विमान स्टार स्काई उसकी प्रमुख एयरलाइन है सोमालिया की और इसका बहुत बड़ा नाम है, टूरिज्म कंपनियों में इसका बहुत बड़ा नाम है। विमान मोगादिशु से सोमालिया के गुइरिल शहर की तरफ जा रहा था और विमान उड़ान भरने के 15 मिनट बाद में ही इसमें तकनीकी खराबी आ गई और इस वजह से विमान को नीचे उतारना पड़ा। पायलट को जैसे ही तकनीकी खराबी का पता चलता है, उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए विमान को वापस एयरपोर्ट पर लाने की भरपूर कोशिश की और इस दौरान विमान नियंत्रण से बाहर हो गया। पायलट कोशिश करते रहे कि विमान को कंट्रोल में लें, लेकिन वह विमान को ज्यादा वक्त तक कंट्रोल में नहीं ले पाए, कामयाब नहीं रहे उस विमान को संभालने में और आखिरकार विमान क्रैश हो गया। इसके बाद में विमान एयरपोर्ट के पश्चिमी छोर पर समुद्री तट के पास में गिर गया। हादसे की जगह एयरपोर्ट की दीवार और समुद्र तट के बेहद करीब है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विमान जमीन पर गिरा हुआ है और यात्री इसमें से खुद ही बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। मौके पर जितने भी सुरक्षाकर्मी और स्थानीय लोग थे वो बचाव कार्य के लिए वहां पर पहुंचते हैं और सबसे बड़ी जो है उन लोगों की चिंता यही थी कि विमान के अंदर किसी प्रकार से आग ना लग जाए। हादसे के बाद में कुछ समय के लिए एडन एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया ताकि इमरजेंसी टीमें बिना किसी देरी के मौके पर पहुंच सके। सोमाली सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से बताया जा रहा है कि विमान के अंदर 55 लोग इसमें सवार थे, 50 यात्री थे, 5 इसके अंदर क्रू मेंबर थे और सभी को सुरक्षित यहां पर बचा लिया गया है। सोमाली सिविल एविएशन अथॉरिटी इस घटना की जांच में जुट गई है ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि साल 2025 में एक के बाद एक बड़े हादसे हुए और अब साल 2026 की शुरुआत हो रही है और ये दूसरा महीना है और दूसरा महीना भी आधा नहीं बीता है अभी तक। और इस बीच में भारत के अंदर एक बड़ा प्लेन क्रैश हादसा हुआ जिसमें अजीत पवार और उनके साथ में जितने भी लोग उस विमान में थे सब मारे गए। अक्सर विमान हादसों में जितने भी लोग सवार होते हैं किसी की बचने की कोई गारंटी नहीं होती है और तकरीबन विमान हादसों के अंदर लोग मारे ही जाते हैं। बहुत कम ऐसे हादसे होते हैं जहां पर सेफली लैंडिंग हो जाती है और खास तौर पर जब इतनी बड़ी संख्या में आपके साथ में यात्री बैठे हुए हैं और उसके बाद में इस तरीके से अगर विमान क्रैश होता है और उसके बाद में किसी को भी खरोंच तक नहीं आती है और विमान सेफली लैंड कर जाता है और उसके बाद में आप यात्री वहां से खुद से निकल करके चले जाते हैं, ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पायलट की वाकई बहुत एक तरीके से आप ये कहिए कि सूझबूझ उन्होंने दिखाई और बहुत बहादुरी का काम जो है एक तरीके से उन्होंने किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 के अंदर 50 से ज्यादा बड़े हादसे हुए जिसमें करीब 500 लोगों की जान चली गई। सोचिए आप, पिछले साल 50 हादसे, बड़े हादसे वो होते हैं, 500 लोगों की जान चली जाती है। एक एक करके आप अपने स्क्रीन पर देखिए बड़े हादसे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश सबसे बड़ा हादसा पिछले साल का, 260 लोगों की मौत हो गई। 12 जून को यह हादसा सामने आता है, भारत में अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई। एयर इंडिया का बोइंग विमान था जिसके अंदर 260 लोगों की मौतें हो गई। फिर उसके बाद में एक और बड़ा हादसा 2025 में हुआ, वाशिंगटन मिड एयर कोलिजन, 29 जनवरी को 67 मौतें हो गई इसमें। सूडान प्लेन क्रैश 29 जनवरी को 20 मौतें इसमें हुई।
होंडरस प्लेन क्रैश 17 मार्च को 13 मौतें इसके अंदर होती हैं। हॉट एयर बैलून क्रैश 21 जून को 8 मौतें हुई। बांग्लादेश फाइटर क्रैश 21 जुलाई को हुआ, 20 मौतें हुई। रूस फाइटर जेट 24 जुलाई को हुआ, 49 मौतें हुई। एयर एम्बुलेंस क्रैश 30 जनवरी को हुआ, 8 मौतें इसमें होती हैं। अलास्का प्लेन क्रैश 7 फरवरी को होता है, 10 मौतें हुई इसमें। न्यू जर्सी हेलीकॉप्टर क्रैश 10 अप्रैल को होता है और 5 लोगों की इसमें मौत हो जाती है। CESSNA प्लेन क्रैश 22 मई को 6 लोगों की मौत हुई। यूके प्लेन क्रैश 13 जुलाई को 4 लोगों की मौत हुई। तो आप सोचिए कि ये जो हादसों की लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है 24 जुलाई तक की थी। 24 जुलाई तक बड़े हादसे कई निकल करके सामने आए और जिसकी वजह से करीब 500 लोगों की जान चली गई। और 2026 में जब हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले बड़ा हादसा भारत के अंदर ही होता है। भारत में अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया और उनकी विमान हादसे के अंदर उनकी जान चली गई। अमेरिका के अंदर भी टेक ऑफ के दौरान क्रैश हुआ। इसमें प्राइवेट जेट था जिसमें आग लग गई, भीषण आग लगी, 8 लोग सवार थे। 26 जनवरी को यह हादसा हुआ। अजीत पवार का प्लेन क्रैश 28 जनवरी को हुआ। एक और बड़ा हादसा कोलंबिया में हुआ। लैंडिंग से ठीक पहले क्रैश हुआ विमान और सांसद समेत 15 लोगों की जान चली गई। 29 जनवरी को यह हादसा हुआ। तो ये खबर भी जो है मैंने आपको बताई थी। बैक टू बैक 24 घंटे के अंदर 2 बड़े हादसे जनवरी में हुए और फरवरी आते ही दूसरा बड़ा हादसा जो देखने को मिला है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि एविएशन सेक्टर में यह कहा जाता है कि जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे सेफ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सबसे खर्चीला भी वही है। अगर लोग इतना पैसा खर्च करके कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहते हैं, इतना पैसा उसके लिए खर्च किया जा रहा है, इतना पैसा वो अपनी पॉकेट से दे रहे हैं और टेक्नोलॉजी के नाम पर इतना सारा पैसा जो है वो पहले ही खर्च किया जा चुका है अलग अलग सरकारों के माध्यम से, अलग अलग कंपनीज के माध्यम से, तो फिर आखिरकार इन दुर्घटनाओं के अंदर कमी क्यों नहीं आ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बहरहाल हमारी तरफ से सोमालिया के पायलट को सलाम है। वहां की सरकार को भी पायलट को सलाम करना चाहिए और सम्मानित भी करना चाहिए। उन्होंने 50-55 लोगों की जान बचा ली। ये वाकई अपने आप में बहुत बहादुरी का काम है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।